हेलो एवरीवन, वेलकम टू थॉमस टॉकीज नेटवर्क। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड देन फिर जर्नल एंट्री समझेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? ये है कंपनी। तो लेट्स से ये हमारी कंपनी है और ये है डिबेंचर होल्डर। तो कंपनी ने डिबेंचर्स दिए डिबेंचर होल्डर को और कंपनी ने डिमांड की अपनी अमाउंट इस तरीके से: एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। तो लेट्स से शेयर होल्डर ने डिबेंचर होल्डर ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट पे करी। हम फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ में ही पे कर दिया। इट मींस डिबेंचर होल्डर ने एडवांस में मनी दे दी। लेट पे करना था बट उसने जल्दी दे दिया, उसके पास पैसे थे। तो अब होगा क्या? कंपनी को पैसे जल्दी मिले तो यहाँ पे कंपनी ने पैसे यूज किए तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे कंपनी ये इंटरेस्ट पे करेगी और डिबेंचर होल्डर ये इंटरेस्ट रिसीव करेगा। हम जर्नल एंट्री पास ऑन करेंगे कंपनी के पर्सपेक्टिव से। सिंस कंपनी इज पेइंग दिस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सो दैट विल बी एक्सपेंस फॉर द कंपनी, राइट? तो अब हमें एक्सपेंस के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। तो हमें रूल पता है हमारे नॉमिनल अकाउंट का। रूल क्या कहता है? हमारा रूल कहता है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो चलो डेबिट कर दें इसको। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या बनी? जर्नल एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर। वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करोगे? जैसे कि मैंने बताया कि अब देखो कि फर्स्ट कॉल लेट से फर्स्ट मई को ड्यू होती है और ये फर्स्ट अप्रैल को उसने अलॉटमेंट के साथ पे कर दी। तो भाई उसको फर्स्ट मई को पे करना था, फर्स्ट अप्रैल को पे कर दिया, मतलब उसने 1 मंथ पहले पे कर दिया। तो 1 मंथ का इंटरेस्ट। यहाँ पे लेट्स से ये फर्स्ट जून को ड्यू थी बट उसने फर्स्ट अप्रैल को पे कर दिया। अप्रैल और मई उसने लाइक 2 मंथ्स पहले पे कर दिया, तो उसके ऊपर इस वैल्यू पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू फर्स्ट कॉल इंटू 1 मंथ और रेट, मतलब इससे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू उसने फर्स्ट कॉल के एडवांस में पे करी, 1/12 एंड रेट बाय 100। सेकेंड कॉल का कितना टाइम पहले दिया? 2 मंथ्स पहले दे दिया। ऐसे आप देख लो कि यहाँ पे देना था, यहाँ पे दे दिया तो कितने मंथ्स पहले दिया। यहाँ पे करना था, दे दिया यहाँ पे, तो कितने मंथ्स का गैप है उतने मंथ्स पहले दिया। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मंथ्स हम लगा देंगे। फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट, जब हम कहें कि कंपनी अलाउ करेगी इंटरेस्ट अलाउड ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू सन्ड्री डिबेंचर होल्डर। इन नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी जब कंपनी ये इंटरेस्ट पे करेगी। तो सन्ड्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट एंड नाउ द कंपनी इज पेइंग मनी, तो बैंक अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे। तो हम पैसे कम होंगे तो टू बैंक अकाउंट करते हैं जब भी हम मनी पे करते हैं। एंड देन लास्ट में ये जो इंटरेस्ट है ये हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। Why statement of profit and loss account debit? Because नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो देखा जाए तो सेम एंट्रीज हैं जैसे हम शेयर्स में करते थे। तो वही एंट्रीज हमारी हैं। वहां पे सन्ड्री शेयर होल्डर आता था, यहाँ पे हम डिबेंचर होल्डर लिख रहे हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है और ये भी टॉपिक कवर हो गया हमारा। क्वेश्चन जो आपके बुक में गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है आप बताइए हमें कमेंट करके, उनको हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।